आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि 12th आपने की है, 12th के बाद आप एक सरकारी अध्यापक या सरकारी टीचर बनना चाहते हैं तो कैसे बने, उसकी फुल जानकारी आपको मिलेगी। 12th के बाद या आप बीए बीएससी कुछ भी कर रहे हो तो टीचर बनना है, आपका सपना है कि मेरे को एक टीचर बनना है, गवर्नमेंट जॉब चाहिए, टीचर की गवर्नमेंट जॉब चाहिए, तो आपको कौन कौन से टेस्ट और किस तरीके से आप टीचर बनोगे तो उसकी जानकारी मैं आपको दूंगा। यहाँ से जानकारी दूंगा कि 12th के बाद आप टीचर कैसे बन सकते हो। तो सबसे पहली बात तो टीचर बनने के लिए आपको अपने दिमाग को बताओ कि भैया आपको टीचर को किस किस क्लास के बच्चों को पढ़ाने के लिए बनना है। यानी कि टीचर भी कई तरीके के होते हैं। सरकारी शिक्षकों की हम बात करें तो देखिए, एक होता है प्राइमरी टीचर जिसको हम पीआरटी के नाम से जानते हैं, जो कि कक्षा 1 से लेकर 5 तक के विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं। एक होते हैं आपके टीजीटी, जो कि आपका 6 से लेकर 10वीं तक के विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं, टीजीटी। एक होता है पीजीटी, जो कि 11वीं से 12वीं यानी 11वीं और 12वीं को पढ़ाते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद में प्रोफेसर्स वगैरह होते हैं, उसकी जिक्र मैंने इस वीडियो में नहीं किया क्योंकि प्रोफेसर्स कौन से होते हैं, जो ग्रेजुएशन के बच्चों को पढ़ाते हैं, जैसे बीए बीएससी बीकॉम वो करते हैं, उनको पढ़ाते हैं। ठीक है। तो चलिए एक एक करके सभी चीजों को हम जान लेते हैं। देखिएगा, ये प्राथमिक शिक्षक जो होते हैं उनको हम प्राइमरी टीचर्स बोलते हैं, जो कक्षा 1 से लेकर 5वीं तक के विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं। इनमें भी कैसे होते हैं, इनमें भी प्री प्राइमरी टीचर और अपर प्राइमरी शिक्षक आते हैं। ठीक है। चलिएगा आगे, फिर आते हैं टीजीटी। टीजीटी टीचर कौन से होते हैं, इनको बोलते हैं ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, जो कि कक्षा 6 से कक्षा 10वीं तक के विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं। एक होते हैं आपका पीजीटी, जो कि मैंने आपको बता ही दिया है, पीजीटी यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, जो कि कक्षा 11वीं और 12वीं को पढ़ाते हैं। अब हम जानेंगे कि सरकारी टीचर बनने के लिए कौन कौन सी डिग्री आपके पास होनी चाहिए। तो देखिएगा, भारत में आपको जो सरकारी टीचर है, सरकारी टीचर हमें ये पता चलेगी कि कौन कौन सी क्लास को पढ़ाने वाले टीचर कौन कौन से होते हैं। जैसे कि आपका मैंने पीआरटी बता दिया, ठीक है, एक टीजीटी बता दिया और एक मैंने पीजीटी बता दिया। अब ये भी भैया दो तरह के होते हैं, पीआरटी भी दो तरह के होते हैं। एक होते हैं सेंट्रल स्कूल में पढ़ाने वाले, एक होते हैं आपके स्टेट स्कूल में पढ़ाने वाले। स्टेट बोर्ड का मतलब यूपी बोर्ड में पढ़ाने वाले होंगे, वो भी सरकारी टीचर है। झारखंड बोर्ड में पढ़ाने वाले जो झारखंड बोर्ड के होंगे, यानी कि आप जिस राज्य के हो उस राज्य में एक बोर्ड होता है पढ़ने का, जैसे कि यूपी बोर्ड, मध्य प्रदेश बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, बिहार बोर्ड, सबका अपना सरकारी बोर्ड है यहाँ पर। ठीक है। तो अब उसमें जो पढ़ाने वाले टीचर्स होंगे वो स्टेट बोर्ड के टीचर कहलाएंगे। कुछ कैसे होते हैं, सेंट्रल के अंदर आते हैं, सेंट्रल स्कूल, जैसे कि नवोदय विद्यालय, नाम सुना होगा आपने, नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय नाम सुने होंगे। ठीक है। तो ये जितने भी केंद्रीय विद्यालय होते हैं उनमें जो टीचर पढ़ाने वाले होते हैं उनको हम सेंट्रल स्कूल के टीचर बोलते हैं। ठीक है। उसके लिए अलग टेस्ट देना होता है। और जो केंद्र वाले होते हैं, जैसे यूपी, उत्तर प्रदेश में स्कूल है सरकारी, उसमें आपको पढ़ाना है तो वो क्या होगा, आपको यूपी टेट देना पड़ेगा। यानी कि यूपी का देखिए टी सभी टीचर्स बनने के लिए टेट का पेपर देना होता है, यानी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, ध्यान से समझिएगा। अब ये टेट देने के लिए आपको क्या है कि भैया यूपी में टीचर बनना है तो यूपी टेट देना होगा, यूपी टेट देना पड़ेगा। एमपी में बनना, मध्य प्रदेश में आपको टीचर बनना है तो एमपी टेट देना होगा। बिहार में बनना है तो भैया बिहार का टेट देना होगा। यानी कि हर जिले का, हर स्टेट का अपना टेट होता है, उसको टेट क्वालिफाई करना है। लेकिन जब आपको सेंट्रल स्कूल में, यानी जैसे नवोदय और केंद्रीय विद्यालय, तो इसके लिए सिर्फ एक टेस्ट देना है, वो है आपका सी टेट। तो सी टेट का मतलब सेंट्रल का आ गया ये। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो आप जिस जिस तरह का जहां पर भी टीचर बन रहे हो उसका अलग से पेपर देना पड़ेगा। यानी स्टेट बोर्ड का मतलब ये क्या होगा भैया, यूपी हो गया, एमपी हो गया, बिहार हो गया, झारखंड हो गया, राजस्थान हो गया, सभी बोर्ड हैं तो उनमें सभी स्कूल जितने भी होंगे उनमें पढ़ाने वाले सभी स्टेट का टेट देना होगा। ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि आपने यूपी टेट पास कर लिया और बिहार में आप टीचर बन जाओगे, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि भैया यूपी से यूपी में बनोगे और बिहार के लिए बिहार में टीचर बनना है तो बिहार का टेट देना पड़ेगा। ठीक है। चलिएगा, अब आते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपको प्राइमरी टीचर बनना है, यानी कि कक्षा 1 से लेकर 5 तक के विद्यार्थियों को पढ़ाने वाला टीचर बनना है। तो उसके लिए आपको 12th तो आपने कर ही ली। 12th में कम से कम भैया 50% आपके होने चाहिए, पहली बात तो ये। 12th आपने पास कर ली, 12th के बाद में आपको एक डिग्री लेनी पड़ेगी जिसको बोलते हैं डिप्लोमा इन एजुकेशन, है डीएड की डिग्री ले लो, या फिर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, जिसको हम डीएलएड या बीटीसी के नाम से भी जानते हैं, या उसके समकक्ष कोई भी कोर्स करना होगा। ठीक है। इसके भी देखिएगा, अब कहेंगे, देखिएगा कहीं कहीं पर तो ये जैसे कि 12th है, किस बहुत से राज्य ऐसे हैं जहां पर बीटीसी वगैरह करनी है तो 12th के तुरंत बाद हो जाती है। बहुत से राज्य ऐसे हैं जहां पर 12th के बाद पहले आपको ग्रेजुएशन करना पड़ेगा, जैसे कि बीएससी बीकॉम। ठीक है। यानी कि कोई भी एक पहले डिग्री लेनी पड़ेगी, उसके बाद आप
बीटीसी या बीएड कर पाओगे, डीएड कर पाओगे, ठीक है। तो बात समझ में आ गई, यानी कि डिग्री आपको जहां पर पढ़ रहे हो वो अलग चीज है, बस डिग्री आपके पास होनी चाहिए। और डिग्री नहीं, यहाँ पर डिप्लोमा होना चाहिए। कौन सा? या तो डीएड का डिप्लोमा हो, या डीएलएड का हो, या आपका बीटीसी का डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। तब आप 1 से लेकर 5वीं तक कक्षा में पढ़ाने वाले टीचर बन सकते हो। बात समझ में आ गई? क्लियर होगी चीजें? चलिएगा। अब यदि आपका, अब आपको क्या देना पड़ेगा? देखिएगा, जब डिग्री आपके पास आ गई, फिर आपको टेट देना होगा। या तो सी टेट दोगे तो यहां से क्या बनोगे? सेंट्रल स्कूल में टीचर बनोगे। और टेट दोगे तो टेट निर्धारित करता है कि आप किस राज्य का टेट दे रहे हो। यूपी टेट दोगे तो यूपी में टीचर बनोगे, एमपी का टेट दे रहे हो तो एमपी का बनोगे, ठीक है। पहले केवल टेट से ही काम नहीं चलेगा, आगे ही बताऊंगा मैं। पहले टेट में देखिएगा 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। यदि 1 से लेकर 5वीं तक के विद्यार्थी का टीचर बनना है तो आपको टेट देना होगा, और पहला एक पेपर ही आपको देना, पहला पेपर पास करना है। यदि आपको 6 से लेकर 8 तक का टीचर बनना है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा भैया? इसके साथ साथ ये भी पेपर पास करना होगा। तो 1 से लेकर 5वीं तक के लिए आपको करना क्या है? सिर्फ और सिर्फ एक पेपर पास करना है, टेट का पहला पेपर पास करना है। फिर उसके बाद जैसे आप टेट पास कर लोगे, टेट परीक्षा पास हो जाने के बाद टीचर नहीं बनोगे। टेट परीक्षा पास करने के बाद फिर क्या होगी? वैकेंसी आएगी। जैसे कि आपने यूपी का टेट पास कर लिया, ठीक है। अब आप मतलब क्या होगे? यूपी में जब भी शिक्षक की भर्ती आएगी 1 से लेकर 5 तक के विद्यार्थियों की, तो फिर उस भर्ती के लिए फिर से आप अप्लाई करोगे, ठीक है। अप्लाई करोगे, ये इसमें अप्लाई करने के लिए आपका टेट पहले पास होना चाहिए। टेट पास हो जाओगे, फिर इस भर्ती के लिए जो भर्ती निकलेगी तो फिर इसका भी एक पेपर देना है आपको। उस पेपर में आपका नंबर आ जाएगा, तब फिर आप टीचर बन जाओगे, ठीक है। तो टेट बेसिकली क्या है कि आपका जब शिक्षक की रिक्ति आएगी, यानी शिक्षक की जब भर्ती आएगी, तो उसके लिए उस भर्ती में आपको फॉर्म भरने के लिए पहले आपको टेट क्वालिफाई करना पड़ेगा। टेट क्वालिफाई कर दोगे तभी उस भर्ती में जाओगे, फिर इस भर्ती में आपका नंबर आ जाएगा, फिर आप टीचर बन जाओगे। यानी कि कुल मिलाकर आपको 2 पेपर देने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये, और आपका देखिए, जो टेट टेट में जो नंबर आए थे वो नंबर भी जुड़ते हैं, ठीक है। उसके आधार पर ही मेरिट बनती है, ठीक है। तो इस चीज को याद रखिएगा। बात समझ में आ गई? 1 से लेकर 5वीं का टीचर के बारे में पूरी चीज समझ में आ गई। अब चलते हैं हम टीजीटी। टीजीटी का टीचर बनना है, नहीं 6 से लेकर 8वीं 10वीं तक का आपको टीचर बनना है, तो उसके लिए देखिए भैया 12वीं तो पास करनी है। उसके साथ साथ आपको भैया यहाँ पर क्या है? ग्रेजुएशन करनी, किसी भी यूनिवर्सिटी से आपको ग्रेजुएशन करना होगा। ग्रेजुएशन में मतलब कोई भी डिग्री लेनी है, जैसे कि आपका बीकॉम हो गया, बीए हो गया, बीएससी हो गया, या कोई भी अदर डिग्री, कोई भी डिग्री है आपके पास, यानी कि 3 साल की आपके पास पढ़ाई होनी चाहिए, यानी कोई भी डिग्री आपके पास होनी चाहिए। डिग्री के बाद यहाँ पर क्या करोगे आप? बीएड। इसमें आप बीटीसी कर लिए, या आपने डीएड कर लिया, या आपने डीएलएड कर लिया, तो भैया ये कोई काम का नहीं है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना पड़ेगा? बीएड भी करनी पड़ेगी, यानी 12th करी, 12th के बाद कोई भी आपने एक डिग्री प्राप्त करी, और डिग्री प्राप्त करने के बाद फिर आपको बीएड करना पड़ेगा। जब बीएड कर लोगे उसके बाद में फिर आपको टेट देना पड़ेगा। सी टेट दोगे तो सेंट्रल स्कूल में टीचर, और टेट दोगे नॉर्मल तो जिस राज्य का दोगे उस राज्य में आप टीचर बनोगे, ठीक है। और टेट के दोनों पेपर पास करने पड़ेंगे, पहला पेपर और दूसरा पेपर, दोनों पेपर आपको पास करने हैं, ठीक है। टेट के दोनों पेपर क्वालिफाइड करने के बाद फिर आपको क्या करना पड़ेगा? प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक के लिए आवेदन करना पड़ेगा। मतलब जब भी शिक्षक की भर्ती आएगी उस भर्ती में आपको आवेदन करना पड़ेगा। बात समझ में आ गई बात? ठीक है। तो जब आप इसमें भर्ती आएगी, उसमें नंबर आ जाएगा, फिर आप टीचर बन जाओगे, ठीक है। समझ में आ गई बात? तो फिर आपका ये क्या हो जाएगा? फिर आप केंद्र या राज्य सरकार में एक आवेदन कर पाओगे। फिर उसके बाद भैया आप क्या निकलेगा? जब भी वैकेंसी आएगी उसके बाद में आप टीचर बनोगे, ठीक है। समझ में आ गई बात? ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। सीटेट पास करने के बाद आपको पता ही है, ठीक है, केंद्रीय विद्यालय होंगे, ठीक है। जवाहरलाल नवोदय विद्या, जितने भी केंद्रीय विद्यालय हों या नवोदय विद्यालय, उनमें आप सीटेट करने के बाद बनोगे टीचर, ठीक। अब आते हैं 11वीं और 12वीं के टीचर कैसे बनोगे भैया? 11वीं और 12वीं के टीचर कैसे बनोगे? 12वीं आपको करनी है, फिर स्नातक की डिग्री, यानी कि आपको जैसे कि बीकॉम हुआ, बीए हुआ, या बीएससी, ये आपको एक डिग्री लेनी है। फिर उसके बाद में भैया जैसे कि आपने ग्रेजुएशन कर लिया, फिर उसके बाद में मास्टर डिग्री भी, जैसे कि आपने बीए करा है तो एमए करना पड़ेगा, बीएससी करा है तो एमएससी करना पड़ेगा, ठीक है। और बीकॉम किया है तो एमकॉम करना पड़ेगा। बात समझ में आ गई? यानी कि मास्टर डिग्री आपके पास होगी। फिर उसके बाद बीएड करनी पड़ेगी, यानी सब चीज यहाँ पे पढ़ाई करनी है बहुत ज्यादा। देखिए पढ़ाई कर ली, यहाँ पे 3 साल की ये पढ़ाई होगी, 2 साल की ये, और फिर 2 साल की बीएड भी करनी पड़ेगी, ठीक है। इतने साल की तो आपको 12th के बाद, और 2 और 2 4 और 3 7, यानी 12th के बाद फिर 7 साल और पढ़ाई करनी पड़ेगी। उसके बाद आप
क्या करोगे, डायरेक्ट पीजीटी की वैकेंसी आती है, उसके लिए अप्लाई करोगे। उसमें परीक्षा होती है, इंटरव्यू होता है और सीधे उसके आधार पर आपको नंबर मिलते हैं, फिर फाइनल मेरिट बनती है। इसमें कोई भी टेट वगैरह नहीं होता है। बात समझ में आ गई? इसमें टेट वगैरह नहीं होता है। ठीक, तो ये आपको पता चल गया। अब आपका प्रोफेसर वगैरह बनने के लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। फिलहाल यहां तक आपको समझ में आया कि नहीं आया, कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद।